हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और बोलता है कि क्या तुम इसलिए मुझे हक किए हो ताकि मैं सो सकूं। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ ना, कि क्योंकि तुम मुझे हक कर रहे थे तो मैंने तुम्हें मना किया ना, तो इसलिए मैं तुम्हें हक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ना राहुल, इसलिए। तो तभी राहुल बोलता है कि तो मुझे हक तुम मत करो। और रवि, तुम सो जाओ, मैं सो सकता हूँ। मैं सो सकता हूँ, तुम सो जाओ। तो मुझे हक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सो जाओ। तुम्हें दर्द कर रहा है ना, तुम सो जाओ। तो तभी रवि बोलता कि नहीं ना, मैं तुम्हें ऐसे हक करके हुआ, मुझे 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 नहीं लगेगा ना मैं हक करके हुआ तुम सो जाओ ना, तुम्हें नींद आ रही है ना, तुम सो जाओ। तो तभी राहुल बोलते कि नहीं रवि, मैं जो बोला वो सुनोगे कि नहीं। तुम सो जाओ और मुझे हक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सो सकता हूँ, सो जाओ। तो तभी रवि अपना हाथ हटा देता है और रवि दूसरे साइड पे मुँह करने ही जाता है। तो तभी राहुल बोलता है क्या हुआ, दूसरी साइड पे मुँह कर क्यों कर रहे हो। तो तभी रवि बोलता है कि मैं सोऊंगा इसलिए। तो तभी राहुल बोलता है तो इधर पे मुँह करके सो, मेरे तरफ ही ऐसे ही सो। तो तभी रवि बोलते कि ठीक है, सो रहा हूँ तो तुम भी सो जाओ। तो तभी राहुल बोलता हाँ हाँ मैं भी सो जा रहा हूँ, सो जाओ तुम भी। तो तभी रवि अपनी आँख बंद कर लेता है और इधर पे राहुल नहीं सोता है। राहुल रवि की तरफ देखा ही जा रहा था। फिर वो रवि की तरफ देखते देखते अपने ही बोलते कि मुझे क्या हो रहा है, मैं 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 ऐसा कैसे हो जा रहा हूँ। मैं 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 क्या रवि से प्यार कर बैठा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं रवि से प्यार, नहीं नहीं नहीं, मैं रवि से नहीं प्यार करता। मैं तो रवि के जिस्मों से प्यार करता हूँ ना, और मैं बेड जीतने के लिए ये किया हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं रवि से क्यों क्यों प्यार करूँगा। नहीं, मैं रवि से नहीं प्यार करता, और मैं राहुल हूँ, मुझे किसी से भी प्यार नहीं हो सकता। तो राहुल इधर पे ऐसे ही सोचा जा रहा था रवि की तरफ देख के। तो तभी रवि अपने आँख खोलता है जब, तो तभी राहुल जब रवि को देखता है तो राहुल बोलता है कि क्या हुआ, तुम सोए नहीं। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ सो रहा हूँ ना, तो तुम सोए नहीं, कि क्या हुआ। तो तभी राहुल बोलता कुछ भी नहीं हुआ है, तुम सो जाओ, मैं सो रहा हूँ, और आँख मत खोलो, आँख बंद करके सो जाओ चुपचाप, सो रहे थे ना तुम अभी। तो तभी रवि बोलते हाँ ना, सो रहा हूँ ना, सो रहा। तो तभी राहुल बोलते क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो। तो तभी रवि बोलते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो तभी राहुल बोलते क्या हुआ है, मैंने कुछ बोला तुम्हें, कुछ किया है अभी, तुम रो क्यों रहे हो। तो तभी रवि बोलते कि नहीं ना, कुछ भी नहीं, सो जाओ तुम, सो जाओ, सो जाओ, मैं सो जा रहा हूँ ना, सो जाओ। तो तभी राहुल बोलते कि देखो रवि, तुम सो जाओ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या, बोलो। तो तभी रवि बोलते कि नहीं नहीं, दर्द नहीं हो रहा। तो तभी राहुल बोलते झूठ बोल रहे हो तुम मुझे, अभी तुम बोल रहे थे तुम्हें पेन हो रहा है, दवाई लगा दी, इतने जल्दी जल्दी ठीक हो गया। हाँ। तो तभी रवि बोलता है कि नहीं, हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो तभी राहुल बोलता तो झूठ क्यों बोले मुझे, हाँ। तो तभी रवि बोलता सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सॉरी, माफ़ कर दो मुझे, सॉरी, माफ़ कर दो। तो तभी राहुल रवि के करीब जाता है और
रवि को जब छूने जाता है तो तभी रवि बोलते कि नहीं माफ़ कर दो मुझे 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 मैं कुछ मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा तुम्हें, सॉरी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो राहुल। तो तभी राहुल, अरे तुम इतना रो क्यों रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे आंखों से आंसू को साफ कर रहा था, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ रवि, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इतना मत रो, कुछ भी नहीं कर रहा, मत रो रवि, इतना इतना मत रो। तो ये बोल के राहुल रवि को हक कर लेता है। तो तभी रवि बोलते आउच आ आ तो तभी राहुल रवि को छोड़ देता है। कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना? सॉरी सॉरी। तो तभी रवि बोलता कि ठीक है, ठीक है। तो तभी राहुल बोलता कि सो जाओ, तुम सो जाओ, रोना मत, सो जाओ। तो राहुल ये बोल के रवि के सर पे हाथ फेराने लगता है और रवि इधर पे अपनी आँख बंद कर लेता है और सो जाता है। और इधर पे राहुल रवि की तरफ एकटक देखा जाता है और रवि के सिर पे हाथ फेराने लगता है और हाथ फेराते फेराते अपने भी बोलते कि ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, मैं ऐसे करके क्यों रवि से बात कर रहा हूँ, इतने प्यार से क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है? मैं रवि से नहीं प्यार कर सकता, मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, मैं राहुल हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्या हो रहा है मुझे क्या हो रहा है? तो राहुल ऐसा सोचा जा रहा था रवि की तरफ देखते हुए और रवि के सर पे हाथ फेराते हुए ये सोचा जा रहा था राहुल। और राहुल ऐसे सोचते सोचते राहुल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो तभी राहुल अपने आंखों पे अपने एक हाथ से पोंछता है और बोलता कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे क्यों रोना आ रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, क्या हो रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है? तो राहुल ऐसा सोचा जा रहा था और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया अपने कमरे के अंदर जाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है और श्रुति जाती है अपने कमरे में और जाके वो सीधा श्रेया के पास बैठ जाती है और बोलती कि क्या हुआ, कि क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो, कि क्या हुआ श्रेया? तो श्रेया बोलती कि बात मत करो मुझसे, क्या हुआ है, उधर बैठी थी, मैं बोल रही थी उधर बात करना है, क्यों मुझे बोले कि आ जाने के लिए, वहाँ से क्यों हम लोग को बोले, किस लिए? तो तभी अरे मैं तुम्हें बोला हूँ ना, अरे दरअसल मैं बोला था इसलिए कि देखो वो दोनों ना मुझे लगता है कुछ कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने लगता है उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा क्या कर रहे थे वो दोनों? तो ऐसे तो कि क्या क्या कर रहे थे, ये भी कोई बताने की बात है कि क्या कर सकते हैं वो दोनों एक साथ अकेले में एक कमरे में? तो वो वही कर रहे थे ना वो दोनों। और तो तुमने देखा ना, रवि ने अपने ऊपर साड़ी को कैसे करके ले लिया होता और रवि के लिप पे तुमने देखा निशान? तो तभी श्रेया बोलती कि रवि के लिप पे नहीं देखा, क्या निशान है? तो तभी सोचती अरे वो बाइट का निशान था रवि के लिप पे। और मुझे लगता है कि रवि जो साड़ी लपेटा हुआ था वो इसलिए लपेटा हुआ था कि वो लगता है उसके बदन पे कुछ निशान होगा शायद, तो इसलिए वो निशान छुपा रहा था हम लोगों से। तो तभी सेवती कैसे निशान छुपा रहा था हम लोगों से? तो तभी श्रुति बोलती कि पता नहीं, मैं जो सोचा वही तो तुम्हें बोल रहा हूँ,
और इसीलिए मैंने तो तुम लोग को बोला कि चलो बाहर जाते, उन दोनों को अकेले रहने देते। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा तुम इतने समझदार हो, हाँ तो थोड़े समझदारी की बात मेरे साथ भी कर लिया करो ना श्रुति। तो श्रुति बोलती कि क्या 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 समझदारी की बातें कर लो तो तुमसे। तो इससे बोलती कि पहले तो ये हकलाना बंद करो, तुम हकलाना बंद करो, मुझे गुस्सा आता है तुम्हारा ये हकलाना। तुम देखो अपने भाई से कुछ सीखो, कितना प्यार करता है मेरे भाई से। देख देख के तो तुमको पता चला ना। और तुम क्या करते हो मुझे, क्या क्या करते हो, डरते हो मुझसे, सिर्फ डरते ही हो और ये हकलाते हो और क्या करते हो मुझसे, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो तभी सोचती कि क्या 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 बोली से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो तभी से अच्छा हाँ देखा जाता है कि तुम कितना प्यार करती हो मुझसे, मुझे तो गुस्सा होता है तुम्हारे ऊपर। तो तभी सोचती कि क्या गुस्सा गुस्सा मत करो ना, गुस्सा मत करो ना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, बहुत प्यार करता हूँ। तभी से बोलती अच्छा तो मुझे किस करो अभी। तो तभी क्या 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 किस क्यों किस लिए। तो तभी से बोलती देखा तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या प्यार नहीं करता, किस करूँगा तो पता चल जाएगा, तो मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तो तभी से बोलती कि हाँ ना पता चल जाएगा ना, अभी पता चल जाएगा, मैं मांग रही हूँ ना, करो। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा ठीक है कर रही हूँ। तो तभी से बोलते हाँ ना करो ना, आओ करो। तो ये बोल के श्रेया श्रुति के करीब जाने लगती है। तो तभी श्रुति डर देती, बोलती कि क्या है, तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो। तो तभी से अरे तुम मुझे किस करोगे ना, इसलिए मैं करीब आ रही हूँ ना, करो। तो तभी श्रुति क्या है, दूर वहाँ पे बैठे रहो जहाँ पे बैठे थे, मैं कर रही हूँ ना, कर रही हूँ, इतने करीब क्यों आ रहे हो तुम मेरे। तो तभी श्रुति बोलती अरे बाबा मैं अगर करीब नहीं आऊँगी तो कैसे करोगे। तो तभी श्रुति मैं कर लूँगी ठीक, तुम उधर पे बैठो, करीब मत आओ। तो इससे बोलते अच्छा ठीक है मैं बैठी हूँ इधर पे, आ जाओ करो करो। तो तभी श्रुति करी ना, करी हूँ। तो श्रुति से आगे करीब जाने लगती है अपने लिप को लेके। तो श्रेया डर डर के जा रही थी। तो तभी श्रेया बोलती अरे इतने स्लो मोशन में क्यों आ रहे हो मुझे किस करने में, हाँ इतने स्लो। तो क्या है कर रही हूँ ना, रुको कर रही हूँ। तो श्रुति से करीब आ रही थी धीरे धीरे धीरे। तो तभी से बोलती तुमसे कुछ भी नहीं होगा। तो ये बोल के श्रेया खुद ही कर लेती है श्रुति को किस, श्रुति के लिप अपने लिप रख देती है, श्रुति को किस करने लगती है और श्रुति भी श्रेया को किस करने लगती है। तो ये दोनों तरफ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि विकास पीछे पीछे जाता है रानी के। तो रानी बोलती कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। तो तभी विकास बोलते क्यों आ रहा हो मतलब क्या है, मुझे तुमसे बात करनी है ना, चलो ना बात करते हैं ना, तुम कहाँ जा रही हो नीचे। तो तभी रानी बोलती कि मैं नीचे जा रही हूँ, यहीं जा रही हूँ, रूम पे नहीं जाऊँगी मैं नीचे गार्डन एरिया के उधर जा रही हूँ, मुझे उधर पे जाना है इसलिए जा रही हूँ। तो तभी विकास हाँ ना तो चलो ना उधर पे जाके बात करते हैं ना बैठ के गार्डन एरिया के उधर पे। तो तभी रानी बोलती अच्छा तुम्हें भी जाना है मेरे साथ साथ। तो विकास बोलता हाँ ना मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है ना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ ना, थोड़ा बात करते हैं ना, क्या है रानी। तो तभी रानी बोलती ठीक है चलो। तो विकास और रानी ये दोनों गार्डन एरिया के उधर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके एक बैठने का जगह था, उधर पे जाके ये दोनों बैठ जाते हैं
और ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल रवि के सिर पे हाथ फेराई जा रहा था और इधर पे रवि सो रहा था, वो एकदम गहरी नींद में चला गया था। इधर पे राहुल रवि के सिर पे अपने हाथों से सहलाए जा रहा था और वो रवि के एकटक देखा ही जा रहा था और रवि के चोटों की तरफ भी वो देखा जा रहा था, निशानों की तरफ भी वो देखा जा रहा था एकटक, और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो तभी राहुल ने बोला कि क्या क्या हो रहा है मुझे, मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे क्यों रोना आ रहा है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, रवि को ऐसे देख के मुझे क्यों हो रही है। मैं जब उसको मारा मुझे तब तो ऐसा तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों हो रही है, मुझे क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे, क्यों हो रहा है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है मुझे, रवि को ऐसे देख के मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। तो राहुल इधर पे सोचा ही जा रहा था और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया श्रुति ये दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। तो तभी श्रेया को याद आता है कि दरवाज़ा खुला है। तो तभी श्रेया श्रुति को अपने से अलग करने जाती, तो तभी श्रुति अलग नहीं होती, श्रुति श्रेया को और भी कस के पकड़ लेती है और किस करी जा रही थी श्रुति श्रेया को। तो इधर पे श्रेया श्रुति को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन श्रुति नहीं छोड़ती है। श्रुति किस करते करते श्रेया को बेड पर लेटा देती है और उसे किस पे किस किए जा रही थी। श्रुति लिप पे किस करते करते वो नेक की तरफ आती है और श्रेया के नेक की तरफ किस करने लगती है। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या 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 कर रही हो, श्रुति हटो, श्रुति हट जाओ, मत करो, श्रुति दरवाज़ा खुला है, श्रुति दरवाज़ा बंद करने होगा, श्रुति छोड़ो मुझे, श्रुति मत करो, श्रुति हट जाओ, श्रुति। तो श्रुति यहाँ पे श्रेया की कोई भी बात नहीं सुनती है। श्रुति श्रेया को किस पे किस किए जाती श्रेया के नेक पे, और किस करते करते श्रुति अपना एक फिंगर लेके जाती है श्रेया के एकदम नीचे और अपने फिंगर से कुछ हरकतें करने लगती है। वो श्रेया के कपड़े नहीं रिमूव करती है, वो साड़ी के नीचे से ही वैसे करने लगती है। तो तभी श्रुति क्या 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 करी हो, श्रुति हॉस्पिटल, श्रुति मत कर, श्रुति दरवाज़ा खुला है, क्या करी हो, दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है, श्रुति को यहाँ जा गया, श्रुति छोड़ दो, श्रुति मत करो, श्रुति मत करो। श्रुति यहाँ पे श्रेया की कोई भी बातें नहीं सुनती है। श्रुति अपने फिंगरों से श्रेया को प्यार किए जा रही थी। तो तभी श्रेया बोलती कि लग रहा है, श्रुति हट जाओ, श्रुति हॉस्पिटल, श्रुति से मत कर, श्रुति दरवाज़ा खुला है, छोड़ो, दरवाज़ा खुला है, क्या करी हो, अरे ऐसा करी हो, यहाँ आ जाएगा, छोड़ो मुझे, श्रुति हॉस्पिटल, श्रुति छोड़ो श्रुति। तो श्रुति तब भी नहीं छोड़ती है श्रेया को, वो प्यार किए जा रही थी। तो तभी श्रेया श्रुति को बहुत ज़ोर से धक्का मारती है, तो श्रुति हट जाती है श्रेया से। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या कर रहे हो, मैं कब से तुम्हें बोले जा रही हूँ कि रुक जाओ, रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो तुम, दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं कब से बोले जा रही हूँ। तो तभी श्रुति बोलती पता नहीं मुझे क्या हो जाता है ये, सॉरी श्रेया, माफ़ कर दो श्रेया, गलती होगी, सॉरी। तो तभी श्रेया बोलती कि तुम्हें क्या हो जाता है श्रुति, क्या हो जाता है तुम्हें, तुम बोलो मुझे आज, तुम्हें क्या हो जाता है, तुम ऐसा क्यों करती हो, जब तुम मुझे प्यार करना शुरू करती हो ना, तुम रुकने का नाम ही नहीं लेती हो, क्यों ऐसा करती हो, तुम्हें क्या हो जाता है श्रुति, मुझे बोलो आज क्या हो जाता है तुम्हें। तो तभी श्रुति बोलती पता नहीं कि
क्या क्या हो जाता है मुझे 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 कुछ भी पता नहीं। मुझे 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 ऐसा ऐसा क्यों हो जाता है। मुझे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं ना तुम्हें तुम्हें जब प्यार करने जाती हूँ या तुम्हारी आंखों की तरफ देखते हो और मुझे कुछ हो जाता है। और तुम जब मेरे पास आई था अभी और मुझे किस करने लगी, मैं जा ही रही थी तुम्हें किस करने, तो तुम आ गई एकदम से, अचानक से मुझे किस कर ली। और तो मुझे मुझे पता नहीं मुझे मुझे क्या हो गया। मैं तुम्हें तुम्हें प्यार करने लगी, लेकिन प्यार करने लगी, क्यों करने लगी पता नहीं। मुझे मुझे क्या हो जाता है श्रेया, मुझे मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे मुझे क्यों ऐसा होता है, क्यों 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 मुझे कोई होश नहीं रहता। क्यों क्यों मैं ऐसे ऐसे क्यों करती हूँ, क्यों करती हूँ मैं तो तुम्हारे साथ क्यों करती हूँ, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, मैं क्यों क्यों करती हूँ। तो तभी से चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ श्रुति, शांत हो जाओ। तो श्रुति बोलती कि कैसे शांत हो जाऊँ मैं क्यों ऐसा करती हूँ। मुझे मुझे सचमुच से मैं ये सब जान बुझ के नहीं करती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा। मुझे मुझे पता नहीं, मुझे मुझे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मुझे मुझे कुछ भी पता नहीं। तो तभी श्रुति बोलती अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और यहाँ आओ, मेरे पास आओ। तो तभी श्रुति बोलती नहीं 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 मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। मुझे मुझे क्या क्या हो जाता है, मैं फिर से कुछ कर बैठूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो तभी श्रेया उठ के बैठ गई थी, तो श्रेया श्रुति के पास आती है और आके श्रुति को हक कर लेती है और बोलती कि क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, शांत हो जाओ ना तुम। श्रुति बोलती कि कैसे शांत हो जाओ, मैं ना तुम मुझे छोड़ो, तो तुम मुझे छोड़ो मुझे, मैं फिर से कुछ कर बैठूंगी। मुझे 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 क्या हो जाता है, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं क्यों ऐसे करती हूँ तुम्हारे साथ, क्यों करती हूँ, मुझे ऐसा क्यों होता है। तो तभी श्रेया बोलती कि पता नहीं, लेकिन ये पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता चल गया। तो सोचती होती कि क्या। तो इससे होती कि क्या मुझे पता चल गया तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तो तुम मेरे करीब जब आते हो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है ना। तो सोचती होती पता नहीं कि क्यों होता है ये सिर्फ तुम कैसे पता चल गया तुम्हें कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो तभी श्रेया बोलती कि क्योंकि तुम जब मेरे करीब आते हो, मेरे आंखों में देखते हो, तुम पूरे खो से जाते हो और तुम्हें ये भी होश नहीं रहता कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। तुम मुझे प्यार करने लगते हो और मुझे छोड़ना नहीं चाहते हो। तुम मुझे मेरे अंदर तुम पूरे समा जाना चाहते हो, पूरे डूब जाते हो मुझ में, तुम्हें कुछ भी होश नहीं रहता। तो इससे पता चलता है ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम सिर्फ मेरे अंदर ही समा जाना चाहते हो, है ना। तो पता नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे छोड़ो श्रेया, छोड़ो मुझे। तो तभी श्रेया बोलती नहीं छोड़ूंगी, ऐसे हक करके रहूँ, तुम यह करो ना मुझे। तो तभी सोचती नहीं 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 तुम मुझे छोड़ो। तो तभी श्रेया बोलती कि 1 मिनट। तो श्रेया श्रुति को हक की होती है, तो श्रेया छोड़ती है। फिर श्रेया बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और वो दरवाजे के पास जाती है, दरवाजे को लॉक करती है। तो तभी सोचती कि क्या कर रही हो, कि क्या कर रही हो श्रेया, दरवाज़ा क्यों बंद किया। तो तभी श्रेया बोलती कि इसलिए बंद किया कि तुम मुझे प्यार कर रहे थे ना, तो अब कर सको, इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरवाज़ा खुला हुआ था ना, इसलिए मैं तुम्हें रोक ली, तो तुम्हें धक्का मारी मैं। अब दरवाज़ा बंद कर दिया ना, अब मुझे करो ना जो कर रहे थे, प्यार करो। तो ये बोल के श्रेया श्रुति के पास आ जाती है, बैठ जाती है। तो तभी श्रुति क्या नहीं 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 नहीं
तो तभी श्रुति जब ऐसा बोलती तो तभी से बोलती क्या, नहीं नहीं देखो ना मेरी तरफ, देखो ना। तो तभी श्रुति दूसरी तरफ मुँह कर देती, नहीं बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, नहीं नहीं नहीं। तो तभी से बोलती देखो ना। तो तभी श्रुति नहीं 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 नहीं। तो तभी सिया अपने दोनों हाथ श्रुति के गाल पे रखती है और अपनी तरफ श्रुति के मुँह कर देती है, देखो मेरी आंखों में, देखो देखो मेरी आंखों में। तो तभी श्रुति अपनी आंख बंद कर लेती है। तो तभी सिया बोलती कि आँख क्यों बंद किया, देखो ना। तो श्रुति नहीं 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 नहीं, मैं फिर से कुछ ना कुछ गलत कर देती हूँ, मैं नहीं नहीं देखूंगी, नहीं 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 देखूंगी, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, मैं बार बार ऐसा कर देती हूँ, मैं नहीं देखूंगी। तो तभी से बोलती कि देखो ना, देखो ना मेरी तरफ श्रुति। तो श्रुति नहीं नहीं देखूंगी। तो तभी श्रेया श्रुति के होठों की तरफ अपने होठ ले जाती है और श्रुति को किस करने लगती है। तो तभी श्रेया जब श्रुति को किस करने लगती है तो तभी श्रुति की आँख खोल जाती है और श्रुति पूरी फिर से खो जाती है और वो भी श्रेया को किस करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि विकास और रानी ये दोनों बैठे हुए थे गार्डन एरिया के उस साइड पे। तो तभी विकास रानी को बोलते कि अच्छा रानी, तुम गार्डन एरिया के इधर पे क्यों आना चाहिए और यहाँ पे क्यों बैठी हो, क्यों तुम अचानक से गार्डन एरिया में आने चाहिए, अभी तो 8 बज चुके हैं, देखो रात के 8 बज रहे। तो तभी रानी बोलती तो क्या हुआ, 8 बज रहे तो क्या हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था घर के अंदर इसलिए मैं बाहर आ गई, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, जा सकते हो। तो तभी विकास बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही बैठना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ हर वक्त और पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो तभी रानी विकास को एकटक देखने लगती है। तो तभी विकास बोलते कि क्या हुआ, तुम ऐसे करके क्यों देख रही हो। तो तभी रानी बोलती कि देख रही हो तुम्हें यूं ही, क्यों देख नहीं सकती क्या तुम्हें। तो तभी विकास हाँ हाँ देख सकती हो ना, देखो ना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मेरी तरफ ऐसे करके देख रही हो, देखो ना मुझे। तो तभी रानी विकास की तरफ देखना बंद कर देती, दूसरी तरफ देखती। तो तभी विकास बोलते अरे क्या हुआ, देखो ना मुझे, जैसे करके देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो तभी रानी उठ जाती है, उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती मैं रूम पे जा रही हूँ। तो ये बोल के रानी चली जाती है। तो तभी विकास पीछे पीछे बुलाने लगता है और जाने लगता है, बोलते रानी रुक जाओ, रानी अरे रुक जाओ। तो रानी कोई भी बातें नहीं सुनती, रानी चली जाती है घर के अंदर। उधर विकास भी घर के अंदर चले जाता है और रानी सीधा घर के अंदर जाके वो सीधा रूम पे चली जाती है और रूम के अंदर घुस के ही वो बैठ जाती है बेड पे चुपचाप से। तो तभी विकास भी आता है घर के अंदर आके वो सीधा रानी के रूम की तरफ चला जाता है। रानी के रूम के अंदर वो जब घुसता है तो वो देखते हैं कि रानी चुपचाप बैठ गई है बेड पे। तो तभी विकास आता है रानी के पास और आके बैठ जाता है और कहते कि ये क्या हुआ, तुम एकदम से चली आई यहाँ पे, क्या हुआ। तो तभी रानी बोलती कि कुछ भी नहीं, तुम जाओ ना अपने कमरे में, क्या मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो। तो तभी विकास बोलता कि हाँ ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही तो घूमना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ साथ ही तो चलना चाहता हूँ। तो तभी रानी बोलती कि अच्छा अब हुआ तुम्हारा, तुम जाओ ना अपने कमरे में, क्या है। तो तभी विकास बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं इधर पे रहूँगा, मैं तुम्हें देखता रहूँगा। तो रानी बोलती क्या, अरे तुम जाओ ना यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है। तो विकास बोलते है अभी रेस्ट करना है क्यों। तो तभी रानी बोलती यूं ही। तो तभी विकास बोलते कि अब बात करो ना मुझसे, क्या है रानी। तो रानी बोलती अच्छा क्या बात करनी, करो मुझसे, मैं बैठी हुई, करो बात करो। तो तभी विकास
रानी से बात करने लगता है और रानी विकास की बातें सुनने लगता है और एक तक विकास की तरफ देखता ही रहता है रानी। अगर विकास बोला ही जाता है और बोलता ही रहता है, वो रानी के साथ बात करता ही रहता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति श्रेया को किस किए जा रही थी और श्रेया भी श्रुति को किस किए जा रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। तो तभी श्रुति श्रेया को बेड पर लिटा देती है। फिर श्रुति श्रेया को प्यार करने लगती है। फिर से वो श्रेया के ड्रेस जल्दी जल्दी रिमूव कर देती है। फिर श्रुति श्रेया के नेक की तरफ बहुत सारे किसेस करने लगती है और नेक की तरफ किस करते करते श्रुति फिर से अपना एक हाथ नीचे लेके जाती है श्रेया की और अपने फिंगर से कुछ हरकतें करने लगती है। और इधर पे श्रेया ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है और इधर पे श्रुति श्रेया को बहुत ही प्यार करने लगती है और श्रुति प्यार किए जा रही थी श्रेया को। श्रेया का बॉडी शेक करने लगता है जब तो तब भी श्रुति नहीं रुकती है। श्रुति श्रेया को प्यार किए जा रही थी तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती कि अब फिर से खो गए। अरे छोड़ दो ना अभी, श्रुति छोड़ दो ना, होश में आओ ना श्रुति, होश में आओ। हो क्या है श्रुति, होश में आओ श्रुति। अरे मैं क्या करूं इनका। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। अरे हो गया है, क्या है श्रुति, रुक जाओ ना। क्या हो जाता है इनको, सच मुझे ना पागल हो गया है लगता है, पूरे पागल है ये, इतना प्यार करते हैं ना मुझे। श्रुति रुक जाओ ना, श्रुति होश में, श्रुति श्रुति रुक जाओ, श्रुति श्रुति रुक जाओ, श्रुति श्रुति रुक जाओ, श्रुति नहीं नहीं नहीं, श्रुति 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 रुक जाओ, रुक जाओ श्रुति। तो श्रुति को श्रेया अपने दोनों हाथों से श्रुति के शोल्डर को वो पकड़ती है और श्रुति को हिलाने लगती है कि श्रुति होश में आओ, श्रुति क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो तभी श्रुति होश में आती है और वो श्रेया को छोड़ देती है और बोलती देखा, मैंने मना किया था ना श्रेया, देखो मैं फिर से मैं ऐसा की तुम्हारे साथ। तो तभी श्रेया बोलती कि तो क्या हुआ, किया तो क्या। तो तभी श्रुति किया तो क्या मतलब, अरे मैं तुम्हें दर्द देती ही जाती हूँ, मैं खो जाती हूँ पूरी, मुझे गुस्सा हो रहा है खुद के ऊपर बहुत, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, मैं क्यों ऐसा हो जाती हूँ। तो तभी श्रेया बोलती अरे शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ और यहाँ आओ ना, मेरे पास ले लो ना, मुझे तुम्हें हक करना है प्लीज सुना श्रुति। तो तभी श्रुति बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं आओगे ना पास मेरे, नहीं लेटोगे ना मेरे पास, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है श्रुति। तो तभी श्रुति बोलती ठीक है लेट रही, ठीक है गुस्सा मत करो श्रेया, गुस्सा मत करो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा मत करना, मैं अभी लेट रही हूँ। तो ये बोल के श्रुति श्रेया के पास लेट जाती है और उधर में श्रेया श्रुति को हक कर लेती है और श्रेया श्रुति का हक करके ही श्रेया श्रुति के गालों पे किस कर देती है। तो तभी श्रेया बोलती क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। तो तभी श्रुति तुम्हें किस किया गालों पे, क्या किया मैंने, और किसी तो किया ना, तुम ऐसे ही मेरी बात सुनो और तुम ऐसे ही रहो ना, हाँ ऐसे ही रहना, हाँ मेरे क्यूट से पति, बहुत क्यूट हो तुम। तो तभी सोचती क्या मैं क्यूट हूँ, क्या बोली हो। तो इसे होते हाँ ना तुम बहुत क्यूट हो, बहुत स्वीट हो। तो तभी सोचती बोलती कि क्या बोली हो। तो तभी से बोली मैं जो बोली मैं ठीक ही बोल रही हूँ, तुम बहुत क्यूट हो। तो ये बोल के श्रेया
फिर से श्रुति को किस कर देती गाल पे। तो तभी श्रुति क्या कर रही हो, किस क्यों कर रही हो बार बार, क्या कर रही हो श्रेया, मत करो। तो तभी श्रेया बोलती कि मैं तो करूँगी, तुम बहुत क्यूट हो, मैं तो करूँगी। तो श्रेया श्रुति के गालों पे किस किए जा रही थी। तो तभी श्रुति श्रेया को बोलती अरे मत करो ना, कि क्या करियो, मत करो श्रेया, मत करो ना ऐसा। तो श्रेया बोलती कि नहीं अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारे गालों पे किस करना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो तभी मत करो ना श्रेया, प्लीज मत करो। तो तभी श्रेया बोलती ठीक है नहीं करती हूँ, तो तुम्हें करके रहती हो ऐसे। तो ये बोल के श्रेया और भी टाइट करके श्रुति को हक कर लेती है और वो बोलती कि मैं ऐसे करके तुम्हें हक करके थोड़ा सा अपने आँख बंद कर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है कर लो। तो श्रेया अपनी आँख बंद कर लेती है और वो सो जाती है। तो श्रुति श्रेया की तरफ एकटक देखने लगती है और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि सोया होता तो रवि की नींद टूट जाती है और इधर पे राहुल रवि की तरफ एकटक देखा जा रहा था और रवि के सिर पे वो सहला रहा था अपने हाथों से और राहुल रवि की तरफ एकटक देखा जा रहा था, उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। तो रवि का जब नींद टूट जाता है, रवि जब राहुल के देखता है सामने, तो रवि जब राहुल के आंखों में आंसू देखता है तो तभी रवि उठ के बैठ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ तुम रो क्यों रहे राहुल, क्या हुआ, तो तुम रो क्यों रहे कि क्या हुआ है हाँ रो क्यों रहे। तो ये बोल के रवि राहुल के आंसू को पोंछने लगता है। तो तभी राहुल बोलते कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना रवि, ठीक हो ना। तो तभी रवि बोलते कि मुझे छोड़ो तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे थे कि क्या हुआ है बोलो मुझे कि क्या हुआ है राहुल, रो क्यों रहे थे तुम हाँ। तो तभी राहुल बोलते कि कुछ भी नहीं, यही मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम ठीक हो ना, दर्द कर रहा है हाँ, दर्द कर रहा है तुम्हें। तो तभी रवि बोलते कि मुझे छोड़ो ना, मुझे नहीं कर रहा है दर्द, नहीं कर रहा है। तो तुम रो क्यों रहे थे राहुल, क्या हुआ है, तो तुम्हें क्या हुआ है, तो तुम रो क्यों रहे थे कि क्या हुआ है, बोलो मुझे बोलो कि क्या हुआ है, तो तुम रो क्यों रहे थे। तो फिर राहुल बोलते कि मैंने बोला ना, मैं ये रो रहा था, ये मेरे आंखों से आंसू गिरे थे, पता नहीं क्यों गिरे थे, और तुम छोड़ो ना, तो तुम्हारा दर्द ठीक हुआ, ठीक है, तुम ठीक हो ना रवि, अब ठीक हो या अभी भी दर्द कर रहा है तुम्हें हाँ, तुम्हारे बदन पे क्या अभी भी दर्द है। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ थोड़ा सा है अभी भी। तो तभी राहुल बोलता है कि अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम जाओ वॉशरूम में जाके फ्रेश हो लो, मैं अभी नीचे जाता हूँ और नीचे से कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, और वो खा लेना, उसके बाद मैं तुम्हें एक टैबलेट दूंगा, वो खा लोगे तो तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। तो तभी रवि बोलता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, मैं ठीक हो जाऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी राहुल बोलते कि क्यों कोई ज़रूरत नहीं, क्यों, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी बात सुनोगे कि नहीं, जाओ जल्दी और जाके फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ, और चुपचाप खाना खा लेना, मैं जो खाना लग के आऊँगा वो खा लेना, और खा के वो टैबलेट खा लेना मैं जो दूंगा चुपचाप से। तो तभी रवि बोलता है कि ठीक है
तो तभी राहुल बोलते, अरे अरे रो मत, रो मत, क्यों रो रहे हो? सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, सॉरी रवि, सॉरी, मत रोना, सॉरी। तो ये बोल के राहुल रवि के आंसुओं को पोंछता है और बोलते कि अरे मैम, मैं तुमको जो बोल रहा हूँ वो सुनो ना मेरी बात। देखो देखो, मैं जो टैबलेट तुम्हें दूंगा वो खाने से तुम्हारा ये दर्द ठीक हो जाएगा। रवि, मेरी बात मान लो ना। देखो रवि, मेरी बात मान लो और वो टैबलेट खा लेना, ठीक है? मैं जो टैबलेट तुम्हें दूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारा ये दर्द नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। प्लीज़ ना रवि, प्लीज़ ना, और मत रो ना। सॉरी, मैं तो कभी भी ऐसा करके तुम्हें नहीं डांटूंगा और कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, कभी भी नहीं तुम्हें तकलीफ़ दूंगा। सॉरी रवि, मुझे माफ़ कर दो ना, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, नहीं करूँगा। माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मत रो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ। तो राहुल ये बोल के रवि के पैर पकड़ लेता है। तो तभी रवि को, अरे अरे क्या करो, पैर छोड़ो, पैर क्यों पकड़ रहे हो? पैर छोड़ो, पैर छोड़ो मेरा पैर छोड़ो। तो तभी राहुल बोलता है नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे माफ़ कर दो ना, मुझे माफ़ कर दो और मैं जो बोला वो सुन लो, प्लीज़ ना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी क्यों, मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ रवि, मुझे क्या माफ़ कर सकते हो तो मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ ना, माफ़ कर दो। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, कितना तकलीफ दूँ कभी भी नहीं दूँगा। तो तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मुझे मैंने तुम्हें मारा था ना, हाँ? अब मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम दे सकते हो, मुझे दे सकते हो। मैं मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो तुम मुझे मारो, तो तुम मुझे मारो ना, मारो मुझे मारो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तभी राहुल ये बोल के रवि के पैर छोड़ता है और राहुल रवि का हाथ पकड़ लेता है और रवि का हाथ पकड़ के वो अपने गालों पे मारने लगता है। तो तभी रवि बोलते, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? ऐसा तो मत करो ना, क्या कर रहे हो? राहुल ये तो मत करो ना, राहुल मत करो ना, ऐसा मत करो। तो राहुल बोलते, नहीं ना, तो मुझे मारो ना, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं बहुत ख़राब लड़का हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ, मुझे मारो, मुझे मारना ही चाहिए, मुझे मारो मुझे। तो ये बोल के राहुल रवि के हाथों से अपने गाल पे मारा ही जा रहा था, रवि के हाथ पकड़ के अपने गालों में। तो तभी रवि बोलते, अरे वो मत करो ना, ऐसा मत करो ना, क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम ऐसा मत करो ना, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मत करो ऐसा मत करो ना, राहुल मत करो ऐसा, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा मत करो ना, मैं तुमको माफ़ कर दिया, मैंने तुमको माफ़ कर दिया, छोड़ दो, मत करो ऐसा मत करो, तुम्हें लग जाएगी, मत करो ना राहुल, मत करो, मेरा हाथ छोड़ो राहुल। तो राहुल कुछ भी नहीं सुनता, राहुल रवि का हाथ लेके अपने गालों पे मारा ही जा रहा था। तो तभी रवि अपने हाथों को हटा लेता है, राहुल के हाथों से छुड़ा लेता है और बोलता कि क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो? मत करो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो। तभी राहुल बोलता है कि नहीं ना, मुझे मारो ना, मुझे मारना चाहिए ना, मुझे मारो ना, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, मैंने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई, मुझे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। रवि, तो मुझे मार सकते हो, तो मारो ना रवि, मुझे मैं बहुत ख़राब हूँ, मुझे मारो। तो तभी रवि अपना दोनों हाथ राहुल के गालों पे पकड़ता है और बोलता कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो,
क्यों कर रहे हो ऐसे? शांत हो जाओ राहुल, शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो तुम। शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ। रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ तुम रो मत ना, रो मत, शांत हो जाओ ना राहुल, राहुल शांत हो जाओ। तो राहुल फिर भी नहीं शांत होता है। राहुल रवि का हाथ अपने गालों से हटा देता और बोलती है, नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुँचाई है, बहुत चोट पहुँचाई है। मुझे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तुम मुझे नहीं मारोगे ना, तुम मुझे नहीं मारोगे ना? ठीक है ठीक है, मैं ही खुद को मारता हूँ, मैं ही खुद को मारता हूँ। तो ये बोल के राहुल बेड से उतर जाता है और उतर के खड़ा हो जाता है। फिर राहुल आईने के पास जाता है और जाके आईने पे अपने हाथ मार देता है। तो रवि जब ये देखता है तो तभी रवि बेड से उतर के वो खड़ा हो जाता है, जल्दी से वो राहुल के पास जाता है। क्या 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 कर रही हो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो राहुल? ऐसा मत करो ना, मत करो, तुम ऐसा मत करो ना, मत करो ना, ऐसा मत करो। तुम्हारा हाथों से खून निकल रहा है, दिखाओ तुम्हारा हाथ, तुम्हारे हाथों से बहुत खून निकल रहा है, दिखाओ, मुझे दिखाओ। तो रवि ये बोल के राहुल का हाथ जब पकड़ने जाता है तो राहुल अपना हाथ झटक देता है। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये इससे थोड़ी होगा। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने अपने हाथों को कांच में मार दिया, ये तो कुछ भी नहीं है ना। मुझे और भी सज़ा मिलना चाहिए। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, और क्या करूँ? तो राहुल ये बोल के इधर उधर देखने लगता है। तो राहुल सीधा दीवार की तरफ जाता है और दीवार पर जाके अपने सर को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है दीवारों पे। तो तभी रवि राहुल के पास जाता है जल्दी जल्दी और राहुल का हाथ पकड़ता है और खींचता है अपनी तरफ कि क्या क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? तुम क्या कर रहे हो राहुल? ऐसा मत करो ना, तुम ऐसा मत करो ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो तुम, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, ऐसा मत करो ना, मत करो ना, ऐसा मत करो, तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। और तुम्हारे सिर फट गया, सिर से खून निकल, इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर। तो तभी राहुल से कि नहीं 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 ना, नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है रवि, कुछ भी नहीं है रवि, कुछ भी नहीं है, तो छोड़ो मुझे। तो ये बोल के राहुल रवि का हाथ झटक देता है और वो अपना जिस हाथों से वो कांच पे मारा था वही हाथ वो दीवार पे बहुत ज़ोर से मार देता है और मारता ही जाता है। तो तभी रवि जल्दी से राहुल को रोक लेता है और राहुल को पकड़ के वो सीधा राहुल को बेड की तरफ लेके आता है, बिठा देता है। बोलते कि क्या कर रहे हो तुम, ये सब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? मत करो ना, ये सब मत करो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो, मत करो ना राहुल, ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मत करो, तुम्हारे हाथों से बहुत खून निकल रहा है, तुम्हारे सिर से भी निकल रहा है, क्यों कर रहे हो तुम? मत करो ना, मत करो, मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मत करो ना, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मत करो ऐसा, मत करो ना। तो तभी राहुल बोलते कि तुम इतना क्यों रो रहे हो? हाँ, तो तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, अरे मेरे जैसे इंसानों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसी तकलीफ होनी चाहिए ना, इसी दर्द खुद को देना चाहिए ना। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है रवि, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है रवि, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुँचाई है, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए ना। मैं अपने दी को सब कुछ बता के आता हूँ, मेरी दी मुझे मारेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैं अपने दी के पास जाता हूँ, मैं अपने दी को सब कुछ बता दूंगा, सबको सब कुछ बता दूंगा मैं आज। तो ये बोल के राहुल जब जाने लगते तो तभी रवि राहुल को रुकते, रुक जाओ ना, ऐसा मत करो, तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है, मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? मत करो तुम ऐसा, मत करो, नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, कहीं भी नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी तुम्हें, बहुत खून निकल रहा है तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे सिर से बहुत खून निकल रहा है, चुपचाप बैठो,
चुपचाप बैठो, यहाँ पे चुपचाप बैठो, तुम चुपचाप बैठो ना, चुपचाप बैठो, मेरी बात सुनो ना, चुपचाप बैठो ना, सुनो, मुझे 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 दवाई लगाने दो, हाँ दवाई लगाने दो, चुपचाप बैठो यहाँ पे, कहीं भी मत जाओ ना, चुपचाप बैठो, मैं अभी 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 रुको। तो ये बोल के रवि जब दवाई ले जाता है तो तभी राहुल बेड से उठ के खड़ा हो जाता है, और वो जब जाने लगता है तो तभी रवि बोलता है कि अरे अरे राहुल राहुल रुक जाओ, राहुल 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 मत जाओ, राहुल कहाँ जाने हो, राहुल रुक जाओ राहुल। तो राहुल कोई भी बातें नहीं सुनता, राहुल सीधा दरवाज़ा खोलता है और वो सीधा रूम से बाहर निकल जाता है। तो तभी रवि जब देखता है राहुल रूम से बाहर निकल गया, तो तभी रवि जल्दी से वो भी रूम से बाहर निकल जाता है, और रूम से बाहर निकल के राहुल के पीछे पीछे जाने लगता है। राहुल को मना करता है कि राहुल मत जाओ, राहुल राहुल रुक जाओ ना, राहुल रुक जाओ, मत जाओ ना, कहाँ जा रहे तुम, रुक जाओ राहुल, नहीं मत जाओ राहुल। तो राहुल कुछ भी नहीं सुनता, राहुल सीधा अपने दी के रूम पे जाके वो दरवाज़ा नॉक करने लगता है, और उधर पे सोती सोई नहीं थी, सोती शह की तरफ एकटक देखे जा रही थी। तो सोती जब देखती है कि दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है तो तभी सोती। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।